हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमला। दिस इज़ सपना। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जिसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो बेबीज़ की टीथिंग होती है उस समय होने वाले प्रॉब्लम में होम रेमेडीज़ क्या अपनाएं जिससे जो बेबीज़ की टीथिंग है वो बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी न्यू अपडेट्स हों, जो भी न्यू वीडियोज़ हों, वो आप तक जरूर पहुँचें। तो चलिए वीडियो जानते हैं। जब बेबीज़ छोटे होते हैं तो उनकी जो सबसे अच्छी पैटर्न क्रिएट होती है वो आफ्टर 1 मंथ क्रिएट हो जाती है। 1 महीने के बाद जो उनका डेली रूटीन होता है वो उसमें अच्छे तरीके से ढल जाते हैं। उनका जो नैप है, जो फीडिंग है, जो भी चीज़ें हैं, खेलना कूदना हंसना, सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाता है। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, जैसे कुछ ही महीने बीतते हैं, उसके बाद जो बच्चों का बिहेवियर होता है उसमें थोड़ा थोड़ा अचानक चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस समय एज अ पेरेंट्स हम बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है ऐसा बच्चे में, जो बच्चा क्रैंकी हो जा रहा है, अपना नैप भी नहीं ले रहा है, अपनी फीडिंग भी नहीं ले रहा है, ना तो खेल रहा है, कुछ भी उसका ईजी नहीं होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ कि बच्चे की जो टीथिंग के समय प्रॉब्लम होती है उसमें कौन सी होम रेमेडीज़ अपनाएं जिससे बच्चे की जो टीथिंग है उसका जो वो दौर है टीथिंग का वो बहुत ही ईजिली पास हो जाए। तो इसमें पूरी तरीके से ट्राई करूँगी कि आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे प्रोपोर्शन को मैं पूरी तरीके से कवर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो बच्चों की टीथिंग होती है वो बेसिकली कौन से एज में आती है। बच्चे की जो टीथिंग होती है वो बेसिकली 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक उनकी जो टीथिंग होती है वो आती रहती है, ऐसा आपने जनरली सुना होगा। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे बच्चों की जो टीथिंग थी 5 क्रॉस करती, जैसे उन्होंने अपना 5 मंथ क्रॉस किया, दैट टाइम उनके जो मसूड़े थे उसी समय वो फूलना स्टार्ट हो गए। तो उसी समय उनकी जो टीथिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो बच्चों की जो टीथिंग होती है जनरली आती तो 7 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ इसमें है, जब वो दिखती है, अपीयर होती है। बट उसका जो अपकमिंग होता है वो बहुत पहले से होने लगता है। जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, वो सूजते हैं मतलब महीने भर तक वो सूजे रहते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे टीथिंग बाहर आती है। यही वजह होती है कि बच्चे जब 5 मंथ अप होते हैं, 6 मंथ में जैसे ही जाते हैं तो वो बहुत ही क्रैंकी नेचर के होने लगते हैं। कुछ भी पाते हैं फटाक से मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी उनको चबाना होता है, वो अपनी नैप मिस करने लगते हैं, फीडिंग मिस करने लगते हैं, या अलग बिहेवियर बच्चों का क्रिएट हो जाता है। रात को नींद में उठ जाना, उठ करके चिल्लाने लगना, रोने लगना, कितना भी संभालो ना संभलना, इस तरीके के बच्चों के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। दैट टाइम एज अ पेरेंट्स हम बहुत ही वरीड होने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया है जो इसके डेली रूटीन में चेंजेस आ गए हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बेसिकली वो होती है टीथिंग एरा बच्चों की, जिस समय बच्चों की टीथिंग आने लगती है तो बच्चे इस तरीके से थोड़ा सा बिहेवियर में उनके चेंजेस आ जाती हैं और वो क्रैंकी नेचर के हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए दैट टाइम पे। एज अ पेरेंट्स हम अपने से बड़ों की बातें बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं कि जब उनके लाइफ में ये फेज़ आया कि बच्चों की टीथिंग हो रही थी, दैट टाइम उन्होंने कैसे उस सिचुएशन को उन्होंने पूरी तरीके से हैंडल किया। तो हम अपने से बड़ों को जब अब भी प्रेजेंट टाइम में सुनते हैं, मैं अपना बताऊं तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि बच्चे की टीथिंग आ रही है तो गम्स पे जो है थोड़ा सा शहद लगा दो, तो बच्चे उससे स्वीट पा करके खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। दैट टाइम वो थोड़े क्रैंकी भी नहीं रहते, और ऐसा दिन में 2 या 3 बार करने का। तो मैं अपना पर्सनल भी बताऊं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने गूगल किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तब मुझे पता चला कि बच्चों को 1 ईयर के बिलो जो बच्चे हैं उनको किसी भी वे में हनी या फिर कुछ भी ऐसा नहीं देना चाहिए। हनी और सॉल्ट ये दोनों ही मना होते हैं, जिसकी वजह से मैंने नहीं दिया। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों की टीथिंग पीरियड चल रही है, वो क्रैंकी हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको कोई कहता भी है कि बच्चों के गम्स पे ये जो मसूड़े हैं उस पर शहद लगा दो तो वो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, खेलने लगेंगे, नैप भी अच्छे से ले लेंगे, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बच्चों का एक फेज़ है टीथिंग का, हर इंसान के लाइफ में ये फेज़ आया हुआ है। बच्चों को उस चीज़ से स्ट्रांगली फाइट करने दीजिए। अगर आप बच्चों को शुरू में ही किसी चीज़ से ऐसे रोकते जाएंगे कि एज अ पेरेंट्स हम नहीं चाहते कि हम हमारे बच्चे को इतना क्रैंकी देखें, इतना डिसअपॉइंटेड देखें हर चीज़ में, तो हम अपने बच्चे के लिए ईजी मेथड इसमें ले लेते हैं कि हाँ हम शहद लगा दिए या फिर कोई भी मेडिसिन लेके आते हैं। तो बिल्कुल नहीं, बच्चों का एक पीरियड है, बच्चों को उस पीरियड से फाइट करने दीजिए। ये उनके लिए अच्छा है, जो उनकी इनिशियल एज से ही, उनके बिगनिंग ऑफ एज में होगा तो बच्चे उस चीज़ से अच्छा सीखेंगे और वो उस चीज़ के लिए वो फिर रेडी रहेंगे और अपने लाइफ के अच्छे से उसे फेस भी करेंगे।
तो दूसरी चीज़ मैं जो बताऊंगी आपसे कि आप ये बिल्कुल ना करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, कंसल्ट करूं और कोई दवा मेडिसिन लेके आऊं और बच्चों को खिला दूं, ऐसे बहुत सारे दवाइयां मिलती हैं बच्चों के लिए जो बच्चों की टीथिंग पीरियड में डॉक्टर्स देते हैं, तो मैं ये भी कहूँगी कि आप कभी भी ऐसे मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि मेडिसिन किसी भी, अगर आप उसमें देखें तो किसी भी वे से सही नहीं होते हैं बच्चों के लिए। वो बच्चों का टीथिंग पीरियड है, उनको पेन होगा ही। आप अपना ही देख लीजिए, अगर थोड़ा सा टीथिंग होती है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, क्या हम वहाँ पे एनेस्थीसिया करवा लेते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हम तो बड़े हैं, बच्चे तो बता भी नहीं पाएंगे कि उनको किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा यूज़ करते हैं जो बच्चों के लिए आगे चल के नुकसानदायक है, तो उससे बेहतर है कि बच्चे की इस एज में हम उसके इस समस्या से उसे खुद लड़ने दें। गॉड ने सबको एक स्पेशल पावर दी हुई है, सारे बच्चे इस फेज से गुजरते हैं, सब इससे निकलते हैं, इसलिए बच्चे उस चीज़ को ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से फेस कर जाएंगे। इसलिए आप किसी भी मेडिसिन या फिर शहद, इन दोनों का प्रयोग ना करें। तीसरा चीज़, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने सुना है कि जब टीथिंग होती है बच्चों की, तो वो बच्चे के जो मसूड़े होते हैं उन पे जेल लगा देते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से जाएंगे और जेल मांगे तो वो ऑब्वियसली आपको जेल देंगे बच्चों की टीथिंग के लिए। उससे क्या होता है कि जो गम्स होते हैं बच्चों के बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे जो टीथिंग निकलती है वो बहुत ही ईजी निकल जाती है। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक देखा है, उस पर मैं अगर बात करूँ तो मैं यही बोलूँगी कि कभी भी बच्चों के गम्स पे, उनकी इनिशियल एज में बिलो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं तो कभी भी उनके गम्स में कोई भी जेल मत यूज़ कीजिए। जेल जो होता है वो बेसिकली एक एनेस्थीसिया का प्रोसेस है, जो बच्चों की जो मसूड़े हैं उन्हें एक तरीके से शून्य कर देगा, जिससे कि बच्चों की जो टीथिंग की प्रॉब्लम है वो बच्चों को पता नहीं चलेगी और बच्चे एकदम नॉर्मल बिहेव करेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। बट जो एनेस्थीसिया हुआ है बच्चों के जब इधर मसूड़ों पे, वो अगर वो सॉलो कर ले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता है कि वो क्या सॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सॉलो कर लेते हैं तो उनके थ्रोट में भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर एनेस्थीसिया जैसा कुछ भी हो गया तो उनकी फीडिंग में भी प्रॉब्लम होगी और आगे चल करके बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर आप जेल सोच रहे हैं बच्चों के मसूड़ों पे यूज़ करने के लिए, अगर बच्चों की टीथिंग हो रही है, तो जेल का भी प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बोली कि बिल्कुल भी अवॉइड करें। एक होता है जो मेडिसिन टैबलेट्स आते हैं एलोपैथिक के, आप बहुत कोशिश कीजिए बिल्कुल ना लें। दूसरा, शहद का भी प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, कोई भी तरीके का जेल बच्चों के मसूड़े पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब मैं बात करूंगी कि ऐसा क्या करें जो बच्चों की जो टीथिंग प्रॉब्लम है और वो टीथिंग अच्छी तरीके से निकल जाए। ऐसा क्या होम रेमेडी करें जिससे कि बच्चों का जो ये सिचुएशन है, ये जो पीरियड आया हुआ है टीथिंग का, जो बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल है, वो उनके लिए थोड़ा सा कम्फर्ट जोन में आए और बच्चे अपने ईजी रूटीन में आएँ। तो मैं बात करूंगी बेसिकली आप लोगों से कि ऐसा क्या करें। तो फर्स्ट थिंग मैं जो बात करूंगी वो ये है कि अगर आप अपने घर पे अपने बच्चों की टीथिंग को ईजी बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, हर चीज़ का उपाय है, चाहे जो भी हो। एक टीथर आता है मार्केट में, बहुत ही ईजिली मिल जाता है। मैंने खुद मेरे बच्चों के लिए टीथर ही लिया था। तो मैंने जो टीथर लिया था वो बेसिकली एक बड़ा टीथर था, जिससे कि वो उसे अंदर भी ना डाल पाए और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे दाने बने हुए थे, जिसकी वजह से वो जब उसे चबाते थे उनके गम्स में ऊपर और नीचे दोनों मसूड़ों को बहुत रिलैक्स देते थे, जिसकी वजह से वो मस्ती से उसे चबाते रहते थे और खेलते रहते थे। क्योंकि दिस टाइम पे बच्चे कुछ भी पाते हैं और वो मुँह में डालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके मसूड़ों में बहुत ईचिंग होती रहती है, बहुत ही इरिटेशन होती रहती है, जिससे बच्चे कुछ भी चाहते हैं कि मुँह में डाल लें और वो इनका जो इरिटेशन है इतने एरिया का वो अच्छा हो जाए और उनको वो उतना पेन ना फील हो। और हाँ, इस टीथर को आप जब भी दे बच्चों को, टीथर पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, पूरी तरीके से धुला, और दूसरी चीज़ वो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ होना चाहिए। बच्चों की जो टीथिंग पीरियड होती है ना, अगर आप बच्चों को उस समय कुछ भी देते हैं, अगर वो ठंडा देते हैं तो वो बच्चों के मसूड़ों को बहुत ही आराम देगी। आप भी देखेंगे, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपने दांत लगवाया है, दांत निकलवाया है या फिर आपके दांतों में पेन हो रहा है, दैट टाइम आपको जो भी डेंटिस्ट होंगे वो यही बोलेंगे कि घर पे जाइए और जितना ठंडा पॉसिबल हो सके उतना ठंडा खाइए, गर्म चीज़ें कुछ भी नहीं खाइए। आप चाहे तो आइसक्रीम खाइए, आप चाहे तो कस्टर्ड खाइए, कुछ भी खाइए, बट ठंडी चीज़ें खाइए। तो सेम एज बच्चों के साथ भी होता है, अगर आप इस समय बच्चों को कुछ भी ठंडा देंगे ना, तो वो उनकी इस पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। दूसरा चीज़, अगर आप टीथर के अलावा जो देना चाहते हैं, एक साफ़ कपड़ा ले लें जिसको आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखें। इसके अलावा थोड़ा सा पानी जो बॉईल करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दें। जब आपको लगे कि बच्चा इस समय थोड़ा सा पैनिक होने लगता है, सोने से पहले या फिर खेलने से पहले या फिर खाने से पहले, उस समय उस साफ़ कपड़े को अपने फिंगर में रैप कीजिए, उस पानी में डिप कीजिए
जो आपने बॉईल करके रखा हुआ है, और उससे बच्चे के मसूड़ों को जो कि स्वेल हुए हैं हल्का हल्का टैप टैप कर करके धीरे 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 उसे प्रेस कीजिए, जिससे बच्चे के जो मसूड़े हैं उनको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, और वो जो क्रैंकी हैं, जो नहीं खेल रहे हैं, उससे वो अच्छे हो जाएंगे, और उनका जो पेन है एक तरीके से वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। पेन तो बना ही रहता है बच्चों का, ऐसा नहीं है, बना ही रहता है, बट वो थोड़ी देर के लिए फॉर सम मिनट्स भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो खेलने लगते हैं या फिर इतने ईजी रूटीन में आ जाते हैं। तीसरा काम आप कर सकते हैं, जैसे कि हुआ बॉयल पानी लें, उसके रेफ्रिजरेटर में रखें, उसको अपने हाथों को धुल लें अच्छी तरीके से, हाथों को डुबो करके पानी में बच्चे की पूरे मसूड़े पे मस्त तरीके से सेम एज उसी तरीके से जैसे आप कपड़े से टैप करेंगे उसी तरीके से टैप करें। इससे बच्चे की जो मसूड़े हैं उसकी सफाई भी हो जाती है, और मसूड़ों को प्रेस भी कर देते हैं ठंडे ठंडे हाथों से, तो बच्चों के जो पेन होते हैं मसूड़ों में उससे रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा 8, 9, 10 इन मंथ में है और वो फिंगर फूडी है, फिंगर फूडी मतलब कि अगर वो कुछ भी हाथ में लेकर के खाता है तो आप गाजर ले लीजिए या फिर खीरा ले लीजिए, इस तरीके से कोई भी फूड जो बच्चा हाथ में पकड़ के ईजिली उसे च्यू कर सके, मतलब चबा सके, उसको अच्छे से एक पेंसिल टाइप के उसमें साइज में डिवाइड कर लीजिए, इतना कि बच्चा उसे निगल ना पाए, वो सिर्फ चबाता रह जाए, इतना वो पेंसिल टाइप में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दीजिए, जिससे वो एकदम मस्त ठंडा ठंडा चिल्ड हो जाए, और जब लगे कि हाँ बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो रहा है, ले जाके बच्चे के हाथ में दे दीजिए। बच्चा जब उसे च्यू करेगा तो उसके मसूड़ों पे वो आराम देगा, ठंडा रहेगा, और वो उससे दबाएगा तो उससे आराम देगा। अब मैं इस पे बात करूँगी कुछ मिथ्स के बारे में, जो बहुत सारे ऐसे अफवाहें होती हैं कि, तो मैं बेसिकली बात कर रही हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या टीथिंग के समय बच्चों को लूज मोशन होता है। ये बहुत ही रियल है कि हाँ बच्चों को टीथिंग हो रही है तो लूज मोशन होगा, फीवर होगा, बच्चों की तबीयत बिगड़ेगी, पेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब बच्चों की टीथिंग होती है। तो जब मैंने भी शुरू से लेकर के अपनी अपब्रिंगिंग में पूरी लाइफ में यही सुना हुआ था कि बच्चों की टीथिंग के टाइम ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जब मैंने मेरे डॉक्टर से बात की दैट टाइम उन्होंने बताया कि टीथिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को लूज मोशन हो जाए या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, डायरिया हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली एक रीज़न होता है कि बच्चों को मसूड़ों में दर्द होता रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी ले लेकर के मुंह में डालते हैं, चाहे जितना आप सफाई का ध्यान रखें, चाहे जितना आप बच्चे के आगे पीछे 24 आवर रहें, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, हाथ ही गंदा है मुंह में डाल करके चबाने लगता है। ऐसा करने की वजह से कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो बच्चों के गले से पेट में चले जाते हैं और वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को दैट टाइम पे लूज मोशन, डायरिया या फिर स्टमक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स जो है टीथिंग की वजह से हो रही हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चे ने गलत चीज़ें मुंह में इनहेल कर ली हैं, दैट्स वाई। तो इस समय में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है वो आपको ये है कि आप अपने बच्चे का भी ध्यान रखें, साथ साथ अपने घर की सफाई का भी ध्यान रखें। ये इतना आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर बच्चे के इस सारे प्रॉब्लम्स को आप नहीं फेस करना चाहते हैं तो। हाँ, टीथिंग के समय जो एक बेसिक प्रॉब्लम होती है वो होती है फीवर की, जो कि जनरली 90% बच्चों में होती ही होती है, क्योंकि ये एक हार्मोनल चेंज होता रहता है बॉडी में, और बॉडी चेंजेस होती रहती हैं, गम्स में ऑलवेज पेन रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा फीवर हो सकता है, होता ही है इसका, ये कोई अफवाह नहीं है। तो अगर आपके बच्चे को फीवर है टीथिंग की वजह से, दैट टाइम आप कॉलपोल या फिर पैरासीटामोल या फिर अपने डॉक्टर से सुझाया हुआ कोई भी फीवर की मेडिसिन उसे ईजिली दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने मेरे बच्चों के जब टीथिंग हो रही थी, मेरे बच्चों की जो टीथिंग थी गॉड ब्लेस की बहुत ही ईजिली हो गई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट सारे बच्चे सेम नहीं होते, बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि उनके बच्चों की टीथिंग हो गई और उनको पता ही नहीं चला, इतना ईजी, इतना स्मूथली हो जाता है। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि टीथिंग चाहे जिसकी भी हो बहुत ही हार्ड होती है, गम्स को जो तोड़ के दांत निकलते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम तो होगी ही। तो बच्चों की मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई, 7 मंथ में उनकी टीथिंग बहुत ही अच्छी जनरेट हो गई। अभी भी वो 2 साल के हैं, उनके इधर साइड के दांत अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कभी कोई प्रॉब्लम भगवान की दया से होती नहीं है उनको। बट मैंने एज अ पेरेंट्स, एज अ कंसर्न मेरे बच्चों के लिए पहले से ही एक ट्रीटमेंट कर लिया था बच्चों के लिए। जब मेरे बच्चे 5+ हो गए और उनके मसूड़ों में थोड़ा सा स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई, दैट टाइम ही मैंने ये एक है लैकफिड, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉरी, लैकफिड एक पाउडर है जो कि मैंने मेरे बच्चों को 1 महीने में 3 बार दिया। फर्स्ट मंडे, सेकंड मंडे एंड थर्ड मंडे, 3 मंडे ये दिया।
एक प्रॉपर टाइम होता है कि हफ्ते में आपको एक दिन ये देना होता है, 3 बार देना होता है, उसके बाद कभी नहीं देना होता है। अगर आप कोई टैबलेट्स वगैरह लेते हो तब भी आपको डॉक्टर यही सजेशन देते हैं कि जब आपको लगे कि बच्चे को पेन हो रहा है दैट टाइम दें। इसके अलावा आप सुबह शाम जरूर दें बच्चे को, जिससे कि बच्चे की रात की जो नैप है वो भी क्लियर हो, अच्छे तरीके से हो, पीसफुली, और जो सुबह उसका पूरा रूटीन है वो भी अच्छे से कंटिन्यू रहे। तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा, क्योंकि इसको मुझे महीने में सिर्फ 3 बार देना था, तो 3 बार मैंने दिया। पता नहीं इसकी वजह से कि क्या था, बच्चों को मेरे बिल्कुल भी टीथिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उनकी लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं थी और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी एक ही प्रॉब्लम थी। वो अब मुझे नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम थी कि उनकी प्रॉब्लम थी, जब मैं उनको फीड कराती थी आफ्टर दैट कुछ मिनट के बाद उनको वॉमिटिंग हो जाती थी। ये बेसिकली हुआ 10, 12, 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। टीथिंग पीरियड में ये वाला प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने ये चीज़ किया, तो मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि लैक्फीड एक पाउडर है, इसका मैं पूरी तरीके से आपको दिखा दूंगी इमेज में डाल करके, जो कि है सैचेट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो मैंने सिर्फ यही एक टैबलेट, मतलब एक पाउडर दिया था बच्चों को उनकी टीथिंग एरा में। इसके अलावा कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया। मेरे पास जेल था, मैंने उसको कभी नहीं यूज़ किया। जेल एक्चुअली इसलिए दे दिया था डॉक्टर ने कि एक बार मैं उसको चोट लग गई मेरे बाबू को, तो उसको गम से थोड़ा सा ब्लीडिंग आ गई, तो उन्होंने जेल दिया। जब मैंने उस जेल के बारे में गूगल में पढ़ा तो दैट टाइम मुझे पता चला कि वो 5% एनेस्थीसिया है, जिसकी वजह से बच्चों को गम्स में बहुत रिलीफ मिलता है। तो मुझे ये देना नहीं था, जिसकी वजह से मैंने नहीं दिया। तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे पास मेरी पर्सनल नॉलेज थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको अच्छा लगा तभी कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा तब भी कमेंट करें, और आपकी कुछ हेल्प हुई है तब भी कमेंट करें। अगर नहीं हुई है तो फॉर अप्रिसिएशन आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इससे कुछ भी जानकारी मिली। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो न्यू अपडेट्स होते हैं अगर आप बेल आइकन को हिट करते हैं तो उससे सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।